हिमांशु सिंह के आवास पहुंचे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत। निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। चर्चित हिमांशु सिंह हत्याकांड के बाद रविवार को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत हरिओम नगर स्थित पीड़ित परिवार के आवास पहुंचे। हिमांशु की 13वीं के अवसर पर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राज शेखावत ने झारखंड सरकार और स्थानीय प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग के बावजूद हुई हत्या गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने घटना के समय ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों की भूमिका की जांच कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साथ ही अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर भी जोर दिया है। आज आप आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, इतना ज्यादा ट्रैवल करके आप पहुंचे हैं, परिवार से मिले, तमाम उन्होंने मांगे रखी, क्या कहना चाहिए? मैंने जब सीसीटीवी फुटेज देखा और जिस तरह से उन लोगों ने पुलिस की उपस्थिति में हत्या को अंजाम दिया और छुराबाजी की, वो देख के मैं भी दंग रह गया कि ऐसे तो कैसे चलेगा। नहीं, उनको कानून का भय नहीं है तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? उनकी तो सजा इनको नहीं करना था। ठीक, कानून का भय होता तो पुलिस के सामने वो छुरेबाजी करते क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, पुलिस उपस्थित है, उन लोगों ने छुरों से इनको रोल दिया। आप सोचिए, तो साहब ऐसे लोगों को कानून से नहीं डरना चाहिए। इनका एक ही विकल्प है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए। फिर भी परिवार जो एनकाउंटर की मांग कर रहा है, परिवार ने कहा 30 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने जा रहा है परिवार 1 बजे यहीं पे इसी स्थान पर। यह समय सरकार को दिया है कि इन लोगों का एनकाउंटर करो। पुलिसकर्मी जो उपस्थित है, जो उनको बचा नहीं सके, उन पर भी 302 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित हो। साथ ही साथ ये जो बहू है उसको सरकारी रोजगार दिया जाए, इनकी सुरक्षा की जाए। ऐसे कई सारी मांगों को लेकर आज ये आप सबके बीच उपस्थित है। 30 अगस्त का समय इन्होंने दिया है और हमने इनको समर्थन दिया है। हम पूरी ताकत के साथ लाखों की संख्या में उस दिन यहाँ पे उपस्थिति दर्ज करेंगे। और इतना और कह दूं मैं कि ये जितने भी हत्यारे हैं, यदि पुलिस प्रशासन ने लीपापोती की और इनको बचाने की कोशिश की तो साहब ये कन्फर्म है कि हम तो नहीं छोड़ेंगे। हमारे हाथ में आएंगे तो उसको बदला लेंगे हम। हमारे क्षत्रिय इतने कमजोर नहीं है और हमें बदला लेना आता है। यदि सरकार प्रशासन इनको छोड़ दिया तो इनकी इलाज हम करके दिखाएंगे। हम विश्वास दिलाते इस परिवार को कि जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। 10 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, अब कोर्ट की बारी है। क्या आप लोग इससे आश्वस्त होंगे या फिर आप अपने तरीके से कोई? नहीं, बिल्कुल, कई सारे मोर्चों पे हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। एक मोर्चा है वो कानून का मोर्चा है, दूसरा मोर्चा है वो है ये जो आंदोलन का मोर्चा है, श्रद्धांजलि सभा का मोर्चा है। उसके अलावा जो मोर्चा है वो है का मोर्चा। यहाँ के जो भी सांसद है, विधायक है, उनसे भी संपर्क किया जाएगा, उनसे भी समर्थन लिया जाएगा। और मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से भी मेरा आग्रह है, आपका मोर्चा भी हमें चाहिए, ताकि आज ये घटना इस परिवार के साथ हुई है, ये घटना कल आपके साथ ना हो, आपके परिवार के साथ ना हो, आपके बच्चों के साथ ना हो। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को कानून का डर नहीं है और इन लोगों को कानून से डराया जाएगा तो ये काबू में नहीं आएंगे। ऐसे व्यक्तियों का तो एकमात्र विकल्प है वो एनकाउंटर। लेकिन गिरफ्तारियां हुई है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चलाया जाए और इन्हें फांसी पर खुलेआम 4 रास्ते में लटकाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और भविष्य में ऐसी घटना को पुनरावृत्ति करने से रोका जा सके। परिवार ने अभी कहा जो अभी पकड़े गए हैं वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कि इसमें कुछ राजनीति या जो है उसको फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इत्तेफाक रखते हैं आप? बिल्कुल, परिवार यदि किसी पे प्रश्न उठा रहा है, एक नीरज सिंह करके कोई व्यक्ति है, उनके पुत्र की बात ये कर रहा है, तो परिवार मूर्ख नहीं है। इसमें जांच की आवश्यकता है और जांच कर इन लोगों को भी इस एफआईआर में नाम दर्ज किया जाए, नाम दर्ज होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कानूनी लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, निष्पक्षता से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जितने भी लोग इन्वॉल्व है इस घटना के अंदर, उनको आपको गिरफ्तार करना होगा। बाकी 30 अगस्त तक नहीं हुआ
तो 30 अगस्त को तांडव होगा जमशेदपुर में। सुन लेना कान खोलकर, लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ से इस परिवार के साथ सरकार को दो हाथ करने निकल जाएंगे। ये ध्यान रखना, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, जो कह रहा हूँ वो करने की ताकत है। हम मुख्यमंत्री आवास में भी जा सकते हैं, हम गृह मंत्री के आवास में भी जा सकते हैं। उस दिन 30 तारीख को निर्णायक होगा, तो 30 तारीख से पहले इस परिवार को न्याय दे देना, और जो भी दोषी है प्रत्यक्ष उन सभी पे कार्रवाई करना। बाकी मत कहना कि करणी सेना मैदान में आकर गुंडागर्दी करती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक समाज से हाथ जोड़ के आग्रह करती हूँ, मत उजड़ने दो अपना सिंदूर, मत उजड़ने दो अपना कोक। इस परिवार को आप लोग सभी साथ आके न्याय की मांग करिए। न्याय में 120B में उनको उतना ही कार्रवाई हो जितना कि मर्डरर्स को है। साथ में इस बहन को सरकारी नौकरी 30 अगस्त के पहले झारखंड की सरकार दे, इस परिवार को सुरक्षा दे, आजीवन लाइसेंस दे। ये मांग समाज के हर व्यक्ति की होनी चाहिए। आइंदा से ऐसी हत्याएं ना हो, ऐसे हत्यारों को सरेआम इनकाउंटर हो। ये तो जेल चले गए हैं, बेल होगी, ट्रायल होगा, और ये परिवार हमेशा के लिए असुरक्षित रहेगा। और समाज के तमाम लोग जो समाज में काम कर रहे हैं वो भी असुरक्षित रहेंगे ऐसे अपराधियों के द्वारा। तो हमारी मांग है, इस बहन को सरकारी नौकरी दी जाए और इनकाउंटर किया जाए। मीडिया से आग्रह है, मीडिया से मेरा विनम्र आग्रह है, इस परिवार के, इस न्याय के, इस पूरी लड़ाई में आपका हमें योगदान चाहिए। जो भी मीडिया है यहाँ पे, झारखंड की जो मुख्य मीडिया है, वहां तक ये मैसेज जाए कि परिवार ने आज एक अपील की है, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा है 30 अगस्त को दोपहर 1 बजे यहीं जमशेदपुर में इनके निवास स्थान पर। तो आप ये पूरे प्रदेश के प्रत्येक घर तक पहुंचाएं कि ये सबका दायित्व है कि हम इस परिवार को न्याय दिलाएं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम पूरी ताकत के साथ इस परिवार के साथ खड़े हैं। इनकी जो मांगे हैं वो मीडिया के तक हमने पहुंचा दी है कि भाई इन्हें SIT का एक गठन चाहिए, जो प्रदेश की जो सरकार है वो करके दे। SIT में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं हो, उसमें रिटायर्ड जजों की नियुक्तियां हो और वो निष्पक्ष जांच करे। उन्होंने कहा है जो पुलिसकर्मी की उपस्थिति में वहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया, उन पुलिस कर्मियों पर भी 302 के तहत FIR दर्ज हो। और इन्होंने ये भी कहा है कि इनकी जो बहू है, इस बहू को सरकारी रोजगार दिया जाए ताकि ये परिवार की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। इनके साथ साथ जो भी विटनेस है इसमें, जो घायल भी हुए हैं, जो व्यक्ति, जो युवा घायल हुआ है, वो एक विटनेस के तौर पे उसकी सुरक्षा भी सरकार तुरंत सुनिश्चित करे। साथ ही साथ इस परिवार की सुरक्षा सरकार और प्रशासन तुरंत प्रभाव से सुनिश्चित करे। और इनको हथियारों के लाइसेंस इसलिए दे क्योंकि पुलिस की उपस्थिति में यदि ये गुंडा तत्व इस तरह से हत्या को अंजाम देते हैं तो पुलिस की उपस्थिति में कल इन पर हमला नहीं हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते हम। इसीलिए इनको हथियारों की भी व्यवस्था तुरंत प्रभाव से सरकार करके दे, ऐसी हमारी मांग है। इसके अलावा कुछ हुक्म आपको मैसेज देना तब दे सकते हमारे जितने 30 अगस्त को आए 1 बजे सभा का आयोजन किया गया है, उसमें सभी लोग पैमाने के। और ये आयोजन इनका है भाई। मैं फिर कहता हूँ, परिवार के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन 30 अगस्त को इसलिए रखा गया है ताकि पूरा समय मिले और हम सभी संगठन के प्रमुख जो भी है झारखंड में, मैं सबको आग्रह करता हूँ, सबसे विनती करता हूँ, यहाँ किसी संगठन का ये श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये परिवार का है। बड़ी संख्या में आके आप इन्हें न्याय दिया। हम श्रद्धांजलि के लिए यहाँ आए, हम श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं, हम प्रदान करते हैं इस पुण्य आत्मा को जो अभी हमारा भाग हुआ था, हमारे साथ जुड़ा हुआ था। और दुख है हमें इस बात का, और वो CCTV देखने के बाद हमें इस बात का दुख है कि इस तरह से पुलिस की उपस्थिति में हत्या को अंजाम दिया गया। हम आपके